तो मैं हूँ ट्राइहैकमी के लिनक्स प्रिविलेज रूम के अंदर और ये वीडियो हमारी लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन सीरीज की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ऑटो एन्यूमरेशन स्क्रिप्ट्स होती है उनका बेस्ट यूज कैसे लेना है, उनके आउटपुट को ऑप्टिमाइज्ड मैनर में कैसे पढ़ना है ताकि जो इतना बड़ा आउटपुट वो देती है उनमें से मेन चीजें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके प्रिविलेज एस्केलेशन जल्दी कर पाए। ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब इस वीडियो का बेस्ट यूज आपको तभी मिलेगा जब आपने सारी पिछली वीडियो देख ली हो। जब तक आपको प्रिविलेज एस्केलेशन पता ही नहीं होगा करते कैसे हैं, क्या होता है, मैनुअली कैसे करा जाता है, आप ऑटोमेटिक सीख ही नहीं सकते। ऑटोमेटेड वे पे वो लोग ध्यान देते हैं जिनको मैनुअल करना आता है और मैनुअल को वो अपने काम को फास्ट करना चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ आती ही नहीं है मैनुअली तो आप ऑटोमेटेड भी कैसे कर लोगे उसको। तो सबसे पहले आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। जब ये समझ आ जाए तब आप इस स्क्रिप्ट का बेस्ट यूज ले पाते हो जो ऑटो एनिमेशन वाली स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे लिनपीस, लिनएन्यूम, वो सब। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है लिनक्स प्रिविलेज रूम के अंदर। इसकी जो इमेज है उसको ध्यान से देख लो। प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ट्राइहैकमी पे 3-4 रूम है, आपको इसी वाले पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आप लोगों को टास्क 1 पे जाना है और टास्क 1 पे जाने के बाद आप लोग स्टार्ट मशीन बटन पे क्लिक करोगे। एक बार आप स्टार्ट कर दोगे मशीन को, आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। आईपी एड्रेस के मिलने के 1-2 मिनट बाद आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि इस मशीन पे काफ़ी सारी सर्विसेज रन कर रही है तो मशीन का स्टार्टअप टाइम थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद अब आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे SSH का कमांड दिया होगा, इसको कॉपी कर लेंगे और इसकी मदद से हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है SSH के साथ आपको होस्ट के एल्गोरिथम वाला ऑप्शन भी देना पड़ेगा कनेक्ट होने के लिए। तो सीधा टर्मिनल पे चल के सबसे पहले मशीन से कनेक्ट हो जाते हैं। कमांड को पेस्ट करेंगे, स्पेस देंगे, होस्ट की एल्गोरिथम वाला ऑप्शन देंगे, एंटर मारेंगे, यस करेंगे, पासवर्ड 321 देंगे और हम लोग कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट होने के बाद ना सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमारी प्रिविलेज एस्केलेशन की स्क्रिप्ट्स रखी हैं। अब आप लोग ये इंटरनेट से डाउनलोड करके भी इधर ट्रांसफर कर सकते हो, बट क्योंकि ये मशीन बनी ही लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए तो इसमें पहले से ही वो स्क्रिप्ट्स इंक्लूडेड रखी हुई है, आप उनका यूज ले सकते हो। तो आपको क्या काम करना है, CD टूल्स नाम का फोल्डर होगा उसके अंदर, और उसके अंदर प्रिविलेज स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर होगा, एंटर मारते ls-la करोगे तो अब आपको यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट दिख जाएंगी, linenum.sh, linpeace.sh और lse.sh। ये तीनों बहुत कॉमन है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर्स को ढूंढने के लिए। मेरी जो पर्सनल फेवरेट है linpeace.sh, मैं उसी का यूज़ करूँगा। तीनों सेम चीज़ें दिखाते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं linpeace यूज़ करता हूँ, मैं उसका आउटपुट दिखाऊंगा। अभी जो linpeace की स्क्रिप्ट है ना, इसको रन करने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि आप इससे चाहते क्या हो। ठीक है, आप इसके इतने बड़े आउटपुट में से एक प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर चाहते हो। अब इसका बहुत बड़ा आउटपुट आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन इनमें से आपको शायद 60-70% टेक्स्ट पे तो ध्यान देना ही नहीं होता। आपके काम का खाली 30 या 40% टेक्स्ट होता है जिस पे आपको मेजर फोकस करना होता है, और वही चीज़ पे फोकस करोगे तभी आपको प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर मिलेगा। जो लोग इसको रन करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं इतना सारा, वो पहले ही घबरा जाते हैं और इतने आउटपुट में आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं आपको एक बुक देता हूँ और बुक में बोलता हूँ इसमें ढूंढो, और आप क्या काम करते हो, मेरी बात एकदम सुन के खोल जाते हो, बुक को खोलते हो, ढूंढने लग जाते हो इतने सारे टेक्स्ट में आपको कोई चीज़ मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा आपका, जब इतनी मेहनत कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आप मेरे से पूछते हो भाई ढूंढना क्या था। तो जब आपको पता ही नहीं था तो आपने ढूंढा क्या, कुछ भी नहीं। यही अगर आपको मैं बोल देता कि इसके अंदर एक वर्ड है हेलो, वो ढूंढो, तो अब आपको पता है चाहे आउटपुट बड़ा है लेकिन आपके पास एक चीज़ है जिसको ढूंढना है, वो गोल आपके पास है, तो आप ढूंढ लो। सिमिलरली जिन लोगों को प्रिविलेज एस्केलेशन के बहुत कम वेक्टर्स पता थे या प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर्स पता ही नहीं थे और वो सीधा ट्रैक पे लैंड करते हैं और लिनपीस को रन कर देते हैं, वो ऑब्वियसली डर जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं आप ढूंढ क्या रहे हो। भाई लिनपीस का इतना बड़ा आउटपुट है, उसमें आप ढूंढ क्या रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी ना, उनको अब पता है स्पेसिफिक हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और आप देखोगे जितना आज तक आपने अभी तक मैनुअल सीखा मेरी वीडियो में, जो प्रिविलेज एस्केलेशन की सीरीज थी, वही सब ये आउटपुट में दे रहा है, एक ही साथ दे रहा है। तो हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और आपको आपका प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर बिल्कुल सिंपली मिल जाएगा। तो इसको एंटर मारते हैं, इसको रन होने देते हैं। अब इसके यहाँ पे रन होना शुरू हो गया, स्टार्टिंग में चलते हैं। ठीक है, इसको रन होने दो, आप सीधा ऊपर चले जाओ सबसे टॉप पे। तो सबसे टॉप पे आने के बाद इसका लोगो वगैरह प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि भाई अगर आपको रेड येलो में कुछ दिख रहा है तो 99% प्रिविलेज एस्केलेशन उसी से होना है, रेड दिख रहा है तो उसी से शायद होना है, ऐसे करके ये बताता है। फिर यहाँ से नीचे से बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है।
ठीक है, अब आपको दिखेगा कितना ईजी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो OS का वर्जन 2.6.32। मैं सिर्फ इस पे इतने बड़े पे सिर्फ मैं किस पे नजर मारूंगा, मैं सिर्फ इस पे नजर मारूंगा 2.6.32। अच्छा मैंने देख लिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कर्नल एक्सप्लॉइट हो सकता है। पहला प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर आपने ढूंढा, इससे हो सकता है। नीचे आते हैं, उसके बाद यूजर्स एंड ग्रुप दिए, फिर ये बताएगा ये यूजर किस किस का पार्ट है। आप यहाँ पे देखते हैं डॉकर LXD। अच्छा यहाँ से ग्रुप से प्रिविलेज एस्केलेशन सेकेंड, बाकी सबको इग्नोर मार देने की जरूरत ही नहीं है भाई, इनको ढूंढ के आप जो मर्जी कर लो, पिंग है, NCI, Nmap है, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन किससे करना है ये देखना है, ठीक है। Nmap है, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस पे SUID हो सकती है, ये सब चीजें हमारे को चेक करनी। नीचे चलते जाएंगे, फिर ये बता रहा है कि इसका वर्जन है, ये इससे हो सकता है, मेरे को पता चले कर्नल एक्सप्लॉइट इसमें हो सकता है। अब यहाँ पे आया सूडो वर्जन, हमने सीखा था वल्नरेबल सॉफ्टवेयर्स वाली वीडियो में कि भाई इससे भी प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है, आप इसको चेक करोगे। तो हम इतने सारे ये, तो ये हमने सब छोड़ दिया, हम सिर्फ इतना को ग्रैप कर रहे हैं, इतना को ग्रैप, वो ग्रैप आपको। तो जिन लोगों को पता है कि क्या ढूंढना है, प्रिविलेज एस्केलेशन होता किससे, वो तो स्पेसिफिक चीजें ढूंढते हैं, ठीक है। आप इतने बड़े आउटपुट को ध्यान नहीं देना। नीचे चलेंगे, पाथ दिया है, इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, डेट मैं ध्यान नहीं दूंगा, सिस्टम स्टैट्स मैं ध्यान नहीं दूंगा, इन्वायरमेंट मैं इग्नोर करूंगा। तो ये सब चीजें मैं इग्नोर करता जा रहा हूँ, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आपको तेजी से नीचे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ मैं नीचे आ रहा हूँ, डिवाइसेस दिया है, मैं इग्नोर करूंगा, फिर यूजफुल सॉफ्टवेयर को मैं पढ़ूंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ये पता है कि कर्नल एक्सप्लॉइट इसमें वर्जन दिया है 2.6 वर्जन है, ये थोड़ा पुराना है, मुझे पता है कर्नल एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या चेक करूंगा, क्या GCC है, हाँ GCC है, तो कर्नल एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है। अगर GCC नहीं होता तो बहुत रेयर होगा आपको कर्नल एक्सप्लॉइट मिलेगा, क्योंकि कंपाइल नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये है, तो ये अच्छी बात है। G++ है तो C++ का कोड रन कर सकता है, तो ये चीजें आप इसमें चेक कर सकते हो। पाइथन है, आपका काम हो सकता है, पाइथन के एक्सप्लॉइट्स रन कर सकते हो आप इसके अंदर। नीचे आते हैं, इंस्टॉल कंपाइलर्स में भी सेम चीजें, इग्नोर मारेंगे। फिर आते हैं प्रोसेसर। अब आप ये सोचो, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर से प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होता है, तो भाई वो इस आउटपुट को देख के डरेंगे या नहीं डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या। बट जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी उनको पता है आप इस इतने बड़े आउटपुट में क्या ढूंढ रहे हो। मैं इतने बड़े आउटपुट में खाली ये नेम्स को देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस रन कर रहा है जो मैं क्रॉन जॉब में फायदा ले सकूँ, कोई पाइथन की स्क्रिप्ट, कोई SH फाइल, कोई अजीब सी SH फाइल जैसे admin.sh या write.sh जो बाय डिफॉल्ट नहीं आती है, कोई पाइथन की फाइल, या फिर tmux वगैरह रन कर रहा है, जिससे हमने देखा था कैसे प्रोसेस हाईजैकिंग करी जा सकती है, वो भी यहीं पे मिलता है प्रोसेसेस को देखने से। तो मैं वो चीजें चेक कर रहा हूँ, तो मैं वो देखूंगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारी लिंपीज है यहाँ पे, ठीक है। नीचे चलेंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे। समझ आया कितना आसान था। फिर इसने बताया कि भाई बाइनरी प्रोसेसेस जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उनकी बाइनरीज पे क्या क्या परमिशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। नीचे चलेंगे, क्रॉन जॉब्स आ गए। अब क्रॉन जॉब, जिन लोगों ने क्रॉन जॉब से प्रिविलेज एस्केलेशन पढ़ा था उन्हें पता है किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। क्रॉन जॉब पे देखते जाओ कि इसके अंदर यहाँ पे कोई फाइल तो नहीं है क्रॉन जॉब के लिए इंपॉर्टेंट वगैरह। नीचे जाएंगे, उसके बाद हमने देखा था पाथ की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, ये मैं ध्यान दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा override.sh, compress.sh, ये मेरे काम की हो सकती है। तो इतने बड़े आउटपुट में मैंने क्या ध्यान दिया, खाली ये लास्ट की 3 लाइन, और कुछ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सब स्किप कर दिया। तो ये चीजें हमारे को ध्यान ही नहीं देनी। आपको जब पता होगा ना कि आप ढूंढ क्या रहे हो, तो आप तेजी से ढूंढ पाओगे। तो वही बात है कि भाई जिनको प्रिविलेज एस्केलेशन पहले से आता है वो इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आपको प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर सारे पता ही नहीं है ना, तो आप फायदा नहीं ले सकते। तो पहले प्रिविलेज एस्केलेशन मैनुअली सीखो, फिर इस पे आओगे तो एकदम काम होगा। नीचे आते हैं, सर्विसेज दिए कौन कौन सी रन कर रही है, और ये आउटडेटेड वर्जन ये काम की हो सकती है। क्यों? वनरेबल सॉफ्टवेयर में हमने सीखा था Nginx का पुराना वर्जन है मान लो, तो इसमें वनरेबिलिटी हो सकती है लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, वो हम चेक कर सकते हैं। नीचे आते हैं सिस्टम MD पाथ, ये सब बेकार बेकार बेकार। नीचे आऊंगा, IP इन्फो, यहाँ पे पिविटिंग के लिए आप चेक कर सकते हो कि कोई और IP तो नहीं, हमारे 2 इंटरफेस तो नहीं। नीचे आएंगे, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो हमारे कितने इंटरफेस है, 2 इंटरफेस तो नहीं है, बेकार है बाकी सब। नीचे आएंगे, फिर आते हैं यहाँ पे पोर्ट्स। अब जिन लोगों को नहीं पता कि भाई पोर्ट से प्रिविलेज एस्केलेशन होता क्या है, तो उनको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। जिन लोगों को पता ही नहीं कि नेट स्टैट का आउटपुट कैसे पढ़ते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आएगा यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी देखी थी कि कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, उनको पता है कि इतने बड़े टेक्स्ट में हम खाली क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीजें जो 127 पे सेट हो, क्योंकि उन पे कोई ऐसी सर्विस रन कर सकती है जो इंटरनली अवेलेबल है, जिसकी मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे MySQL रन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 879 पोर्ट पे कुछ रन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ आया? तो बाकी इतने बड़े टेक्स्ट में मैंने क्या ध्यान दिया, खाली ये 2 लाइन, बाकी सब स्किप हो गया। नीचे जाएंगे, यूजर्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे, इसमें डॉकर या LXD की मदद से फिर सब कुछ छोड़ देंगे। नीचे जाएंगे, उसके बाद सूडो पे आता है। सूडो में LD प्रीलोड सेट है, ये हमने देखा था कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं सूडो वाली वीडियो में, ये सब हमने देखे थे सूडो वाली वीडियो में कैसे कर सकते हैं। अब इसने अपाचे 2 नहीं बताया कि इसकी मदद से कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने अपाचे 2 से भी देखा था कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है आपने ये सब सीखा है, मैनुअली करा है, वही सब ये बता रहा है, और आप कितनी तेजी से पढ़ के आगे जा पा रहे हो। और चीजें चेक करो, और चीजें चेक करो। फिर ये बता रहा है सुपर यूजर रूट है, हमारे को पता है।
फिर ये देख रहा है कि यहाँ पे कंसोल वाले यूजर क्या है, सब कुछ बेकार है, हमारे लिए काम का नहीं है। यूजर्स के नेम आप देख सकते हो, चाहो तो देखना चाहते हो, नीचे जाओ, कुछ बेकार है, सब बेकार है, लास्ट लोगन ये सब बेकार है, ये सब ठीक है। फिर माई एसक्यूएल पे आता है कि भाई सॉफ्टवेयर कौन से इंस्टॉल है, उनके वर्जन क्या है। ये हमने देखा था कि भाई इसने बताया माई एसक्यूएल का वर्जन है, मैं जाके चेक करूंगा और ये वनरेबल था, हमने एक्सप्लॉइट करा था वनरेबल सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में। नीचे आएंगे, उसकी कॉन्फिग फाइल दी है सेटिंग में, वो कौन से पोर्ट पे है, कौन से एड्रेस पे रन कर रहा है, वो सब यहाँ पे दिया है। पोस्टग्रेसक्यूएल वगैरह कुछ इस पे है नहीं। नीचे आएंगे, अपाचे था, अपाचे का वर्जन उसने दिया है वहाँ पे। फिर नीचे आते जाएंगे, नीचे आएंगे, उसके लिए बता रहा है भाई ओपन वीपीएन वगैरह की फाइल ढूंढ रहा था और उसको मिल गई, हमने देखा था, इससे भी हमने इसके अंदर एक पासवर्ड था जिसकी मदद से हम लॉग इन कर पाए थे, है ना। तो कॉन्फिग फाइल इंपॉर्टेंट होती देखनी, ये वही कर रहा है। कॉन्फिग वाली वीडियो में हमने देखा था कॉन्फिग फाइल्स इंपॉर्टेंट होती है। फिर कॉन्फिग फाइल देख रहा है एसएसएच, उसमें बता रहा है कि रूट जो है एसएसएच लॉग इन कर सकता है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, फिर ये बताता है एनएफएस। अब हमने पढ़ा था, जिनको पता ही नहीं एनएफएस से करते क्या है, तो वो इस आउटपुट को देख के कहेंगे ये है क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन हमने पढ़ा था एनएफएस, तो हमारे को पता है कि किसी पे ध्यान नहीं देना, ये देखना है कि क्या इस पर नो रूट स्क्वैश है या नहीं है। अगर इसमें नहीं होता मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इससे प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है। नीचे चलते हैं, सब बेकार 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 बेकार। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे क्या बता रहे हैं एसयूआईडी। अब यहाँ पे एसयूआईडी तो जिन लोगों को नहीं पता वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, जिनको पता है उनको पता है कि भाई ये बाइनरी यहाँ क्या कर रही है, ये तो यहाँ होनी नहीं चाहिए, ये एसयूआईडी सो ये तो होती ही नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो इसमें कुछ घपला है, यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज़ें चेक करते जाओगे। एसजीआईडी भी हमने उसी वीडियो में देखा था एसयूआईडी वाली में। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, कैपेबिलिटीज में इसने कुछ दिया नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है इसका कैपेबिलिटीज में, जबकि हमने देखा था कैपेबिलिटीज को भी एक्सप्लॉइट करके एक दूसरी मशीन पे। तो कैपेबिलिटीज अगर कभी दिया होगा तो आपको पता है उसमें देखना क्या है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे उसके लिए कुछ फाइल्स बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग फाइल्स पढ़ी है भाई, इन पे ध्यान दो। हमने देखा था इनके क्रॉन की मदद से हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर पा रहे थे, क्रॉन जॉब की मदद से, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे आते हैं और देखो उसके लिए बता रहे हैं कि आप भाई ईटीसी शैडो को राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, ये बहुत खतरनाक है। ये भी हमने देखा था जब हमने पढ़ा था वीक फाइल परमिशंस वाली प्रिविलेज एस्केलेशन वाली वीडियो में। तो ये सब हमने मैनुअली चेक करा था। तो आप कितनी तेजी से इसके आउटपुट को खत्म करते जा रहे हो, ठीक है। तो मुश्किल से आपको 10, 15, 20 मिनट लगेंगे इसके आउटपुट को ढंग से पढ़ने में, 10, 15, 20 मिनट, और उसमें आपका प्रिविलेज एस्केलेशन डन हो गया, बस इतना था। तो सोचो 15, 20 मिनट के अंदर आपने प्रिविलेज एस्केलेशन ढूंढ के और कर दोगे आप उसका। 15, 20 मिनट कुछ भी नहीं होते, तो 15, 20 मिनट में आपने प्रिविलेज एस्केलेशन निपटा दिया। कैसे? सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट। नीचे चलेंगे, होम यूजर्स में क्या क्या फाइल पढ़ी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री फाइल है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, .ssh हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है हमारे को। नीचे जाएंगे, ये सब बेकार है। फिर वेब की फाइल्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे config.php हो सकती है, config.ini हो सकती है, वो फाइल्स में हमारे को MySQL के पासवर्ड और यूजर नेम मिल सकते हैं, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नीचे चलेंगे, फिर ये बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स है जिनको आपको देखना चाहिए। हिस्ट्री फाइल्स बता रहा है, वो बता रहा है .profile -rc, हमने देखा था पासवर्ड और कीज वाली वीडियो में देखा था इसके बारे में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर कैसे हमारे को पासवर्ड वगैरह मिल सकते हैं। फिर नीचे आने पे ये उन्हीं फाइल्स के बारे में बता रहे हैं, उनके पाथ वगैरह दे रहा है सब कुछ नीचे। उसके बाद ये हमारे को कुछ हिडन फाइल्स दिखा रहा है, वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे को क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी ऐसी फाइल है जो कि राइटेबल है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राइटेबल बाय एवरीवन है। तो यहाँ पे ईटीसी शैडो, ईटीसी पासवर्ड, ये हमने देखा था वीक फाइल परमिशन में, इसकी मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है। ओवरराइड.sh क्रॉन जॉब से हमने देखा था। नीचे आते हैं, उसके बाद आप देखोगे ये चीज़ भी हमने करी थी, हमने किस में करा था, पासवर्ड एंड कीज में, कि जो कॉन्फिग फाइल है, कोई भी कॉन्फिगर वाली फाइल है, उनमें पासवर्ड को ढूंढो। तो ये पासवर्ड ढूंढ रहा है, पासवर्ड नाम के वर्ड को कहाँ कहाँ पे पासवर्ड मेंशन है वो सब ढूंढ रहा है, ठीक है। और हमने देखा था कि पासवर्ड हमारे को मिला भी था 2-3 कॉन्फिग फाइल में, ओपन वीपीएन कॉन्फिग फाइल में मिल गया था हमारे को, जिससे हमने प्रिविलेज एस्केलेशन करा था। ये सेम ढूंढ रहा है, PWD PSSWD वर्ड्स को ढूंढ रहा है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे इसको कई बार पासवर्ड मिल भी जाता है ऐसे में, ठीक है। सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट, और ये खत्म भी हो गया। आपने निपटा दिया पूरा लिनपीस का आउटपुट, और आपने सिर्फ ध्यान दिया कुछ चुनिंदा टेक्स्ट पे जो आपको पता था इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। वेक्टर्स हमने कितने सारे ढूंढे, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो ऐसे इसका आउटपुट ऑप्टिमाइज्ड मैनर में तेजी से पढ़ सकते हैं विदाउट मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसा भी नहीं कि भाई तेजी से पढ़ना है तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सब छोड़ ही दी, ऐसा भी नहीं। तो आपको अच्छे से कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको दिखाया। कोई भी टूल, लिन एन्यूम अगर आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो, कोई और टूल पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका आउटपुट ऐसे पढ़ते हैं। ये वीडियो का मेन पर्पस ये था आपको समझाना है कि ये टूल्स आप जब यूज़ करते हो लिनपीस, और उसके बाद सोचते हो कि यार इसको समझ नहीं आ रहा है कैसे कर रहा है, ये टूल बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको अभी वेक्टर्स नहीं पता, आपको मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन नहीं पता, और जिस जने को मैनुअल नहीं पता होता वो कभी ऑटोमेटेड नहीं कर सकता। समझ गए इतनी बात को?
सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और इसी टाइप की और वीडियो इस चैनल पे चाहिए तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय हेडिंग ओवर टू tce.com/support और वहाँ जाके एक छोटा सा डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।